धुंधली हो चुकी सृष्टि की रेखाओं से एक अनकही दास्तान जो पिछले हजारों युगों से गुमनाम है। एक ऐसे देवता की कहानी जिसे स्वयं समय ने भी भुला दिया। देव शून्य। देव शून्य ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अनकही गाथा। गहरे अंतरिक्ष का एक विशाल दृश्य। सितारे झिलमिला रहे हैं, आकाश गंगा घूम रही है। फिर धीरे धीरे एक अदृश्य शक्ति का आभास होता है जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। जब सृष्टि का हर कण रहस्य के गर्भ में सोया था, जब प्रकाश की पहली किरण भी जन्म नहीं ली थी, उस आदि अनंत में केवल एक ही शक्ति का अस्तित्व था, शून्य। और उसी शून्य के गर्भ से जन्म हुआ देव शून्य का, वो देवता जिनके पास सृष्टि को मिटाने और नए सिरे से रचने की अद्भुत शक्ति थी, पर उन्होंने चुनौती दी नियति को। उन्होंने ठुकराया स्वर्ग के सिंहासन को। उन्होंने त्यागा हर रूप, हर नाम, हर पहचान। देव शून्य का निराकार रूप, बड़े बड़े पंखों के साथ, एक हाथ में रोशनी का गोला और दूसरे में मोतियों की माला। 3 महर्षि नीचे बैठे उनकी आराधना कर रहे हैं। देव शून्य ने देखा देवताओं और दानवों का अहंकार, नाम की लड़ाई, रूप का मोह। उन्होंने खुद को अदृश्य कर लिया। वे बोले, अगर मैं कुछ भी नहीं बनूंगा तभी मैं सब कुछ हो सकूंगा। तेजी से युग बदलते हैं, मंदिर बनते हैं, टूटते हैं, देवताओं की मूर्तियां पूजी जाती हैं, फिर भूल जाती हैं। देव शून्य का आभास धीरे धीरे कम होता जाता है, जैसे उनका वजूद ही मिट रहा हो। सदियां गुजरी, युग बदले, मनुष्य ने अपनी सुविधा के देवता पूजे। उन्होंने चमक दमक देखी, चमत्कार मांगे, और देव शून्य वो धीरे धीरे लोगों की स्मृति से विलुप्त होते गए। उनका नाम पुस्तकों से मिट गया, उनके मंदिर रेत में खो गए। एक दुखी, निराश व्यक्ति घुटनों के बल बैठा है। उसके चारों ओर अंधेरा है, कोई देवता उसकी मदद नहीं कर रहा। तभी उसके अंदर एक हल्की सी रोशनी जगती है, जैसे उसकी पीड़ा कम हो रही हो। मगर क्या देव शून्य सच में खो गए? नहीं। जब हर देवता ने साथ छोड़ा, जब हर आस टूट गई, जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के सबसे गहरे सन्नाटे में डूब गया, तब वही शून्य उसके साथ खड़ा रहा। एक जब जला सब कुछ हुआ मिट जंगल, जाएगा एक तब मैं बांझ बचूंगा। जमीन, एक जब खाली सब कुछ मिट घड़ा, जाएगा हर तब जगह मैं दुखी बचूंगा। लोग हैं। और उन सभी स्थानों पर देव शून्य की अदृश्य शक्ति महसूस होती है। देव शून्य वो नहीं जो चमकते हैं, बल्कि वो हैं जो उस सन्नाटे में छुपे हैं, जो उस मिट्टी में है जहां खेती नहीं होती पर जीवन की उम्मीद जिंदा है, जो उस आंसू में है जो कभी गिरा नहीं पर दिल का दर्द बयान करता है, जो उस शब्द में है जो कभी बोला नहीं गया पर एक अनकहा सत्य लिए हुए है। देव शून्य फिर से उभरते हैं। अब उनका रूप पहले से भी ज्यादा तेजस्वी है, लेकिन अब वो लोगों के दिलों में, उनकी सोच में दिखाई देते हैं। वे कहते हैं, मैं किसी पत्थर की मूर्ति में कैद नहीं होऊंगा। अगर मुझे पाना है तो मुझे अपने अंदर ढूंढो। जब तुम सब कुछ त्याग दोगे, जब तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाएगा, तभी तुम मुझे पाओगे। क्योंकि जब कुछ नहीं बचता, तब केवल शून्य ही बचता है, और वहीं से हर नई कहानी शुरू होती है। ये गाथा एक ऐसे देवता की है जो दिखाई नहीं देते, पर हर उस इंसान के अंदर मौजूद है जो खुद को शून्य करने की हिम्मत रखता है।